एवरीवन, आप सभी को मेरा जय मसीह की। मेरा नाम है जॉय, ये मेरा चैनल है द वॉरियर्स ऑफ गॉड। और मैं आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे हैं और प्रभु में बढ़ रहे हैं। तो आए क्यों हम सब लोग इस समय धन्यवाद दे प्रभु को, क्योंकि परमेश्वर ने हमें नया दिन दिया है। नया दिन मतलब एक नया अवसर है ना। और आए हम क्यों ना उस परमेश्वर को धन्यवाद दे। तो मैं चाहती हूँ क्यों ना हम आगे वचन में जाने से पहले और वचन से सीखने से पहले हम क्यों ना एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा से कि वो हमें अगुवाई करे, ताकि हम वचन को समझ सके कि वचन हमसे क्या बात करता है। आए क्यों हम सारे लोग अपनी आंखों को बंद करें इस समय और परमेश्वर को याद करते हैं और अपनी विनती प्रार्थना उसके सामने रखते हैं। धन्यवाद जीवित सामर्थ्य परमेश्वर खुदावन, तेरे धन्यवाद देते हैं राजे, क्योंकि तूने हमें आज का दिन दिया। परमेश्वर, जो वचन पिता प्रभु यीशु तूने आज हमारे लिए रखा है, परमेश्वर मदद करना पिता। जो शब्द आप चाहते मेरे मुंह में आए वो ही मेरे मुंह से निकलने पाए, ताकि जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है पिता, वो तेरे सुसमाचार को पा सके। क्योंकि परमेश्वर, ये इसलिए नहीं कि मेरा नाम मशहूर हो इन वीडियो से, पर ये इसलिए कि तेरी महिमा होने पाए। पवित्र आत्मा, आपकी सहायता को मांगते हैं जब वचन की ओर बढ़ते हैं। हर एक व्यक्ति को तू मदद कर, जो भी भाई बहन है, जो भी छोटे बड़े हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनकी बुद्धि को तू खोल, ताकि वो वचन को समझ सके और जो आप बात उनसे करना चाहते हैं वो जान सके कि आखिर आपका सुसमाचार क्या है उनके लिए, वो समझ सके। परमेश्वर, ये छोटी सी प्रार्थना विनती आपके हाथ में समर्पित करते हैं। आगे का समय और वचन आपके हाथ में दे देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। ठीक है, तो दोस्तों हम क्यों ना आगे बढ़ते हैं। तो मैं चाहती हूँ आपको मैं थोड़ा सा टॉपिक बता देती हूँ क्या है। आज हम पढ़ेंगे कि आखिर हमें अपने दिमाग में क्या चीज़ों को भरना चाहिए, क्या अच्छा क्या बुरा, क्या वो चीज़ें हैं जिनकी जगह हमारे दिमाग में है। तो आखिर हम वचन में बढ़ते आएंगे। मैं चाहती हूँ आप लोग निकालें फिलिपियो, उसका 4 अध्याय पढ़ेंगे, 8वां पद। आपके पास बाइबल नहीं है, चिंता की बात नहीं, हमेशा की तरह मैं एक यहाँ पे पोस्ट इमेज लगा दूंगी और आप वहाँ से वचन को पढ़ सकते हैं। फिर से मैं आपके लिए बोल देती हूँ, फिलिपियो उसका 4 अध्याय उसका 8वां पद को हम पढ़ेंगे। लिखा है, हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं और जो जो बातें आदरणीय हैं और जो जो बातें उचित हैं और जो जो बातें पवित्र हैं और जो जो बातें सुहावनी हैं और जो जो बातें मनभावनी हैं, निदान जो जो सद्गुण हैं और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। एक बार फिर से मैं पढ़ती हूँ, हे भाइयों। अगर यहाँ पे भाइयों हैं, इसका मतलब ये नहीं सिर्फ भाइयों के लिए, पर ये बहनों के लिए भी है। जो जो बातें सत्य हैं और जो जो बातें आदरणीय हैं और जो जो बातें उचित हैं और जो जो बातें पवित्र हैं और जो जो बातें सुहावनी हैं और जो जो बातें मनभावनी हैं, निदान और जो जो बातें सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। दोस्तों, हमें इन वचन को गहराई से लेना है। मैं चाहती हूँ आप समझे इस चीज़ को। वचन कह रहा है कि इन्हीं पे हमें क्या करना है, ध्यान लगाए रहना है। और जो ये बात है उचित, सत्य, प्रशंसा, पवित्र, मनभावनी, सुहावनी, सारी अच्छी बातें हैं। हम लोग हमेशा आजकल सुनते हैं, जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं वो हमें ये बताते हैं कि हमें क्या करना है, अच्छी चीज़ों से अपने आप को भरना है, अच्छी चीज़ों से हमें आपको भरना है कि अपने पे भरोसा रखो, तुम कर सकते हो और तुम ज़्यादा ताकतवर हो। हमें सारी चीज़ें देखते हैं, पर मैं आपको बता दूं, आत्मिक तौर से हमें अपने दिमाग को जो बातें सत्य है, पवित्र है, आदरणीय है, मनभावनी, सुहावनी है, प्रशंसा की बातें, हमें सिर्फ उन्हीं पर ध्यान लगाना है। आजकल के समय पे दुनिया पे हम पे कई सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं। कभी यहाँ पे नशा है तो हम वहाँ पे हम लोग रास्ता भटक जाते हैं। यहाँ पे अगर दुनिया की शान शौहरत है, हम उसमें भटक जाते हैं। यहाँ पे अगर व्यभिचार है, हम उसकी तरफ पलट जाते हैं। यहाँ पे पैसा है, बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास होती है कि हम उनसे भटक जाते हैं, उनको देखकर, और जो आत्मिक रीति से हमें चलना चाहिए वो हम नहीं चल पाते हैं। मैं आपको बता दूं, एक उदाहरण के लिए मैं आपको बताती हूँ। जब आप अकेले होते हैं, आपका दिमाग को शैतान उस समय अटैक कर सकता है, वो वार कर सकता है। वो क्यों वार करता है? क्योंकि आप उस समय अकेले हैं, आपके आसपास कोई नहीं है, और आप अकेले में जो भी करते हैं आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई नहीं देख रहा है। आपको ऐसा लगता है आप जो कर आप सही कर रहे हैं, कोई मेरे आसपास नहीं है, और मैं जो काम आप अंधकार में कर रहे हैं वो कोई नहीं देख पा रहा है। मैं भूलिए मत, परमेश्वर देख रहा है। मेरे से आपको ये बताने का मतलब है कि जब कभी हम अकेले होते हैं कहीं पर भी, और हमारे मन में अगर प्रभु के वचन नहीं है, अच्छी बातें नहीं है, पवित्र बातें नहीं है, सत्य बातें नहीं है, मनभावनी सुहावनी बातें नहीं है, तो आप कैसे अच्छा सोच सकेंगे? तो उस समय हमारे दिमाग में गलत बातें,
बुरी इच्छाएं, बुरी कल्पनाएं ज़रूर आ सकती हैं और शैतान इसी चीज़ का फ़ायदा उठा लेता है, क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो हमारे पूरे शरीर को काबू करता है और जो हमारे दिमाग में होता है वो हमारा शरीर वैसे ही काम करता है। अगर हम अच्छा सोचते हैं तो हम अच्छा करते हैं, अगर हम बुरा सोचते हैं तो हमसे बुरा ही काम होता है। आज आपके लिए एक सवाल मैं देती हूँ, आपको आज अपने आप को परखना है कि आपने अपना दिमाग, अपना मन आखिर किन बातों से भरा है। क्या आपके मन में और हृदय में या आपके दिमाग में क्या प्रभु के वचन हैं? क्या आप परमेश्वर के बारे में सोचते हैं? अगर आप ऐसा नहीं सोचते हैं, आप परखें अपने आप को, और परखने के बाद अगर आपको लगता है कि आपके अंदर प्रभु का वचन नहीं है, आपके अंदर सत्य बातें नहीं है, पवित्र बातें नहीं है, उचित बातें नहीं है, मन भावनी सुहावनी बातें नहीं है, तो आज ही आप अपने परमेश्वर के लिए समय निकालें, पढ़ें उसके वचन को अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखे, उन पे मनन करते रहें। और जब वो आपके दिमाग में बैठ जाएंगे तब आप दिन प्रतिदिन उनमें मनन करते जाएंगे। आपको बातें प्रभु की मन भावनी, सुहावनी, पवित्र और सत्य और प्रशंसा करने वाली लगेंगी। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये 100% हो सकता है, पर आप आज के समय पे ये दुनिया में जो इतने सारे डिस्ट्रैक्शन हैं, क्या आप उनकी तरफ जा रहे हैं या आपने अपने दिमाग को गलत बातों से भरा है? क्या आपने अपने दिमाग को अशुद्ध बातों से भरा है? क्या आपने अपने दिमाग को चुगली वाली बातों से भरा है? आपने किस चीज़ से अपने दिमाग को भरा है? आपको सोचना है आज। आप परखिए अपने आप को, प्रभु के सामने जाइए, और अगर आपको लगता है आपके दिमाग में कूड़ा है तो आप बोले, यीशु तेरे नाम से मैं इस कूड़े को निकाल देती हूँ और तेरे वचनों को मैं अपने दिमाग में डालती हूँ, ताकि मेरा जीवन एक पवित्र जीवन बन सके, एक अच्छा जीवन बन सके, जिससे सिर्फ और सिर्फ वो परमेश्वर की महिमा होगी। दोस्तों, ये एक छोटा सा मैसेज मैं आपको बताना चाहती हूँ। जो बातें सत्य हैं, जो बातें आदरणीय, जो बातें उचित है, जो बातें मनभावनी है, जो बातें मनभावनी है, सुहावनी है, सद्गुण है और प्रशंसा की बातें, उन्हीं पर ध्यान लगाया करें। दोस्तों, जब हम अच्छी बातों पे ध्यान लगाएंगे तो हम औरों को भी अच्छा सिखा सकेंगे, हम प्रार्थना में मजबूत बन सकते हैं, हमारा शरीर और अच्छा काम कर सकता है। दोस्तों, अपने आत्मिक जीवन को इन चीज़ों से भर दीजिए। जब आप आत्मिक रीति से भरते हैं तो आपका जो आपकी शारीरिक ये शरीर है वो भी अच्छे कामों को करने लगता है। तो आप सोचिएगा अपने लिए कि आखिर आपने अपना दिमाग, अपना मन किन बातों से भरा है। क्या अच्छी बातें हैं? क्या वो सत्य बातें हैं या कहीं वो झूठी बातें हैं? क्या वो पवित्र बातें हैं? क्या वो अशुद्ध बातें हैं? ये आपको आज आपके लिए एक सवाल है। आप सोचिएगा इस बारे में, प्रार्थना कीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं परमेश्वर के वचन से नहीं भरी हूँ या भरा हूँ, या मेरा दिमाग परमेश्वर के वचनों से भरा नहीं है, या मेरा दिमाग पवित्र बातों से नहीं भरा है, सत्य बातों से नहीं है, मन भावनी सुहावनी बातों से नहीं भरा है, अभी भी लेट नहीं है, अभी भी समय है। आप जाइए परमेश्वर के सामने, घुटना टेके, प्रार्थना करें, और जो सारी अच्छी बातें हैं उनको अपने दिमाग में बैठा लें। जैसे कि हमें जो पुरानी बातें होती है वो हम अपने दिमाग में बैठा लेते हैं कि ये खास दिन में उस दिन हमारे साथ ऐसा हुआ था, या उस दिन हमने बहुत संघर्ष किया था, या उस दिन हमारे जीवन में बहुत दुख आया था। हम उन चीज़ों को तो याद कर लेते हैं, वो हमारे दिमाग में भी रहता है और मन में भी रहता है। पर प्रभु का वचन कहाँ है जो सबसे ज़्यादा कीमती है? कहाँ है वो? क्या आप खाली उसको सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं और छोड़ दे रहे हैं? क्या आप ऐसा कर रहे हैं, या आप उन वचनों को और प्रभु की बातों को सुनकर उन पर मनन कर रहे हैं और अपने हृदय में रख छोड़ रहे हैं? आप सोचिएगा इस बारे में। तो दोस्तों, मैं यहीं पे समाप्त करूंगी। मैं आपको बस ये बताना चाहती हूँ आज के वीडियो में कि आज के दिन, इस समय, इस सुबह आप सोचे, परमेश्वर के सामने जाइए, प्रभु मेरा दिमाग के अंदर, मेरे मन के अंदर जो कचरा यीशु के नाम से मैं उसे निकाल देती हूँ या निकाल देती हूँ, और अपने आप को परमेश्वर में तेरे वचन से भर देता हूँ या भर देती हूँ। जो बातें सत्य है, सुहावनी, मन भावनी, सिर्फ वो काम परमेश्वर कर सकता है। और जब आप कदम उठाएंगे, प्रभु आपके लिए कदम जरूर उठाएगा, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप सब लोग अपना ध्यान रखिएगा, और इस वचन को आप हो सके जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं पहुंचाइएगा, ताकि इस वीडियो से और इस वचन से लोगों का जीवन बदल सकता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन सर्वशक्तिमान है और सामर्थ्य है। तो दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप सब लोग ध्यान रखिएगा और प्रभु में बढ़ते रहेगा। मैं आप सबको आशीष करती हूँ प्रभु यीशु के नाम से। आज के दिन में अपने हर एक चिंताओं को, हर एक बातों को प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए, क्योंकि उसे हमारा ध्यान है। ओके, तो जय मसीह की एक बार फिर से।